बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक जी। और लेक्चर नंबर है आज 71। लेक्चर नंबर 71 पे जाने से पहले दो चीज़ें आप लोगों से डिस्कस करनी है छोटी छोटी। एक तो ये कि मैंने आप लोगों को जो क्लाउड फॉर्मेशन का जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें आप लोगों को बताया था कि हमारा जो क्लाउड फॉर्मेशन के कितने 8 से 9 लेक्चर्स होंगे तकरीबन, और मैंने आपको सीक्वेंस बताया था। वो सीक्वेंस जो है मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, ठीक है। रिसोर्सेज का जो सेक्शन था वो थोड़ा सा आखिर में था, उसको मैं थोड़ा पहले ले आया हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है और रिक्वायर्ड सेक्शन है, ठीक है। और दूसरा एक और चीज़ कि आप लोगों को क्लाउड फॉर्मेशन का मैं जितना भी अभी तक पढ़ा चुका हूँ वो समझ तब ही आएगी अगर आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है जी। विदाउट प्रैक्टिस आप लोगों के ये चीज़ें ऊपर से गुजरती रहेंगी। जितनी आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे इतना ही आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर होगी, ठीक है। और चलते हैं जी आज के लेक्चर की तरफ। और आज का लेक्चर है क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट। टेम्पलेट मैंने आप लोगों को बताया था टेम्पलेट क्या होता है हमारे पास। और टेम्पलेट के अंदर मैंने आप लोगों को सेक्शंस बताए थे। सेक्शंस हमारे पास क्या होते हैं, कौन कौन से ऑप्शनल सेक्शन होते हैं, कौन कौन से रिक्वायर्ड सेक्शन होते हैं। तो ये सारे जो हमारे पास क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट के अंदर ये हमारे पास मेजर सेक्शंस होते हैं। डिस्क्रिप्शन, मेटा डाटा, पैरामीटर, मैपिंग, कंडीशन, आउटपुट, रिसोर्सेज। इसमें से जो रिक्वायर्ड सेक्शन होता है जो कि आपके टेम्पलेट के अंदर इम्पॉर्टेंट है, जो कि ज़रूरी है आपने लिखना, डिफ़ाइन करना है, जिस वो सेक्शन कौन सा होता है, रिसोर्सेज होता है, ठीक है जी। बाकी तमाम सेक्शंस क्या हैं आपके ऑप्शनल हैं। अगर आप ये सेक्शंस मेंशन करना चाहते हैं तो गुड, अगर नहीं करते तो इट्स अप टू यू, ठीक है। लेकिन जूँ जूँ जैसे जैसे आप आगे जाएंगे इनकी जैसे जैसे एडवांस कोडिंग हम करेंगे टेम्पलेट के अंदर तो इन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। आई विल शो यू इन फर्दर लेक्चर्स। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिसोर्स सेक्शन। ये रिक्वायर्ड सेक्शन है हमारे पास और इसी को आज हमने डिस्कस करना है। तो टेम्पलेट का हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होता है जी। टेम्पलेट का स्ट्रक्चर जेसन फॉर्म में ये होता है और YAML फॉर्म में दिस वन, ठीक है। जेसन में आप देख सकते हैं मेटा डाटा, पैरामीटर, मैपिंग, कंडीशन, ट्रांसफॉर्म, रिसोर्सेज और आउटपुट। हमने जो आज के लेक्चर में डिस्कस करना है डेट इज़ दिस पार्ट, ठीक है जी। रिसोर्सेज, सेट ऑफ रिसोर्सेज। आप जितने भी रिसोर्सेज डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं अपने टेम्पलेट के अंदर वो सारे रिसोर्सेज आप कहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे, इस पार्ट के अंदर, ठीक है। आइदर इट इज़ VPC, आइदर इट इज़ EC2, आइदर कोई डेटाबेस है, कोई S3 बकेट है, ठीक है। VPC है, VPC आगे डिफरेंट रिसोर्सेज काफ़ी सारे आ जाते हैं, डिटेल से देखेंगे इंशाल्लाह। तो रिसोर्सेज हमारे पास क्या होता है जी। द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज सेक्शन डिक्लेयर्स द AWS resources that you want to include in the stack such as an Amazon EC2 instance और an Amazon S3 bucket, ठीक है जी। तो रिसोर्सेज आपके क्या हो सकते हैं, कोई VPC है, कोई डेटाबेस है, कोई S3 बकेट है, कोई Amazon EC2 इंस्टांस है। दीज ऑल आर योर रिसोर्सेज, ठीक है। रिसोर्सेज का हमारे पास सिंटैक्स क्या होता है जी। अब ये जितने भी सेक्शंस आपके जो टेम्पलेट के अंदर सेक्शन हैं, ठीक है, इधर वो पैरामीटर है, मैपिंग है, कंडीशन है, रिसोर्सेज है, उन सब का अपना अपना एक सिंटैक्स होता है। हम हर लेक्चर में इंशाल्लाह हर लेक्चर में हर सेक्शन को जो है वो वन बाय वन उसका सिंटैक्स विद एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे और उसकी लैब करेंगे, ठीक है जी। तो रिसोर्सेज के बारे में आज देखते हैं। रिसोर्सेज का अगर आपको सिंटेक्स राइट साइड पे मैंने एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, ये जेसन फॉर्म में है और ये राइट साइड में नीचे कौन सी है जी, YAML फॉर्म है, ठीक है। इसके तीन मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। वन इज़ नोन एज लॉजिकल आईडी, सेकंड वन इज़ टाइप एंड थर्ड वन इज़ प्रॉपर्टीज़। लॉजिकल आईडी जो है, अच्छा ये ऊपर आपका रिसोर्सेज जो है सेक्शन का नेम आ गया, ठीक है, रिसोर्सेज। उसके बाद कॉलन ब्रैकेट लॉजिकल आईडी। लॉजिकल आईडी आपकी क्या होती है, कोई भी रिसोर्स आप उसको डिफाइन करना चाह रहे हैं आप उसको अपनी मर्ज़ी का एक नेम दे सकते हैं, लॉजिकल आईडी, ठीक है जी। टाइप, टाइप में आपका ये क्या आ जाता है, रिसोर्स टाइप। रिसोर्स टाइप आपकी क्या है, कोई EC2 है, VPC है, सबनेट है, S3 बकेट है, डेटाबेस है। कौन कौन सी रिसोर्स टाइप होती हैं मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ आगे जाके। उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मेरा टाइप है यहाँ पे EC2। अगर EC2 है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ कौन सी हो सकती हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी जी, उसका इमेज आईडी कौन सा है,
वो इंस्टांस टाइप कौन सा है। इंस्टांस टाइप मीन्स T2 डॉट माइक्रो है, M1 डॉट स्मॉल है, M1 डॉट लार्ज है, M4 डॉट लार्ज है, T2 डॉट नैनो है, या जो भी इंस्टांस टाइप होते हैं, ठीक है। वो उसकी प्रॉपर्टीज़ में आगे। इमेज आईडी क्या है आपकी EC2 इंस्टांस की, ठीक है। उसका वॉल्यूम कितने GBs का है, ठीक है। वो किस अवेलेबिलिटी जोन में होना चाहिए, उसका की पेयर कौन सा है, एंड काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। इसी तरह अगर आपका यहाँ पे लॉजिकल आईडी कोई आपने रिसोर्स डिफ़ाइन किया है, ठीक है, सॉरी टाइप अगर आपने कोई डिफ़ाइन किया है VPC, ठीक है जी। तो VPC आप यहाँ पे लॉजिकल आईडी आप कोई भी नाम दे दें, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं। उसकी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं फॉर एग्जांपल उसका CIDR ब्लॉक क्या होना चाहिए VPC का, ठीक है जी। अगर VPC के अंदर फर्दर सबनेट, और सबनेट किस अवेलेबिलिटी जोन में होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारी आपको मैं 1 बाय 1 आगे जाके लैब में दिखाता हूँ। तो AWS रिसोर्स एंड प्रॉपर्टी टाइप रेफरेंस, ये आप लोगों की टाइप है जी। टाइप क्या होती है, सबसे पहले क्या आता है AWS, उसके बाद कॉलन कॉलन AWS प्रोडक्ट नेम अगर EC2 है तो AWS कॉलन कॉलन EC2 कॉलन कॉलन आगे डाटा टाइप नेम। EC2 के अंदर फर्दर क्या आ जाता है आपका, इंस्टांस आ जाता है, वॉल्यूम आ जाता है, सबनेट्स आ जाते हैं, की पेयर आ जाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है जी। तो रिसोर्स टाइप जो है वो आपका इस तरह से बनता है। बल्कि इसको मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ अभी रेफरेंस लिंक पे। ये नीचे रेफरेंस लिंक दिया हुआ है जी, ठीक है। और इस लिंक को आप ओपन करें। एक सेकंड, ओपन हो रहा है, ये ओपन हो गया मेरे पास। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरे पास सारे रिसोर्स टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं रिसोर्स क्रिएट करना चाहता हूँ EC2 कोई, मैं EC2 पे क्लिक करूँगा, ठीक है। Amazon EC2 रिसोर्स टाइप्स रेफरेंस, ये देखें AWS क्या हो गया EC2, ठीक है। आगे डाटा टाइप नेम आपकी क्या है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मुझे इलास्टिक IP जनरेट करना है, AWS EC2 इंस्टांस मेरा टाइप है, ये क्रिएट करना है इंस्टांस मुझे। या कोई फर्दर आप कह लें EC2 सबनेट क्रिएट करना है, AWS EC2 सिक्योरिटी ग्रुप आपने डिफाइन करना है कोई, ठीक है जी। AWS EC2 कोई वॉल्यूम आपने क्रिएट करना है, EC2 वॉल्यूम अटैचमेंट करना है, AWS EC2 VPC क्रिएट करना है अगर आपने, तो उसकी टाइप क्या होती है हमारे पास AWS EC2 VPC, ठीक है। VPC पे क्लिक करें। तो VPC पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे सिंटैक्स पे क्लिक कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज़। अच्छा अगर आप लोगों ने बहुत डिटेल से पढ़ना है, ठीक है, तो ये AWS की डॉक्यूमेंटेशन होती है, ठीक है। AWS डॉक्यूमेंटेशन, उसके ऊपर आप किसी भी टॉपिक का नाम लिखें, उसकी इतनी डिटेल में जो है वो डॉक्यूमेंटेशन पड़ी हुई है, क्योंकि मैं तो फुल मतलब वो डिटेल में नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। हमने तो लोगों ने अभी कोर्स को फॉलो करना है, और जो कोर्स में उसी के अकॉर्डिंगली मैं आप लोगों को पढ़ा रहा होता हूँ, ठीक है। इसमें बहुत सारी डिटेल है जो कि मैं अभी आप लोगों को नहीं पढ़ा रहा होता, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं आप लोग यहाँ से डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंटैक्स, उसकी प्रॉपर्टीज़, रिटर्न वैल्यूज़, एग्जांपल। खैर इसके नीचे प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, ये देखें इसका सिंटैक्स आप लोगों को नज़र आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास टाइप है AWS EC2 VPC, ठीक है जी, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो गई, CIDR ब्लॉक करना है आपने, इनेबल DNS सपोर्ट करना है, इंस्टांस टेंसेंसी टैग्स वगैरह, ठीक है जी। ये इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ आ गई VPC की। फर्दर आप नीचे देख सकते हैं CIDR ब्लॉक के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं, रिक्वायर्ड टाइप उसकी कौन सी होनी चाहिए। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है, आप यहाँ से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। फर्दर ये नीचे एग्जांपल्स आप लोगों को शो हो रही हैं। तो चलते हैं, बैक करते हैं, मैं आप लोगों को EC2 का थोड़ा सा बता देता हूँ, वहाँ पे भी इसी तरह से। फॉर एग्जांपल मेरे पास EC2 इंस्टांस है, तो आप देख सकते हैं AWS EC2 इंस्टांस रिसोर्सेज, ये देखें आप पढ़ सकते हैं AWS EC2 इंस्टांस क्रिएट्स एन EC2 इंस्टांस आपका क्रिएट करेगा। उसका सिंटेक्स क्या है जी, उसका सिंटेक्स दिस वन। टाइप आपकी क्या है AWS EC2 इंस्टांस, प्रॉपर्टीज़ एफिनिटी अवेलेबिलिटी जोन किस में होना चाहिए, ब्लॉक डिवाइस मैपिंग आप करना चाह रहे हैं, इमेज आईडी, होस्ट आईडी, की नेम, ठीक है। नेटवर्क इंटरफेसेस कौन कौन से होने चाहिए, किस प्लेसमेंट ग्रुप में होना चाहिए आपका, सिक्योरिटी ग्रुप आईडीज़ आपकी आ जाती हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं सबनेट आईडी, ये बहुत डिटेल में है, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने अभी इतना डिटेल में नहीं जाना। अगर आप इनकी फर्दर डिटेल पढ़ना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं इमेज आईडी पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखें मेरे पास नीचे इमेज आईडी की इन्फॉर्मेशन आ गई, प्रोवाइड्स द यूनिक आईडी ऑफ द AMI डेट वाज असाइंड ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, ठीक है जी। तो यहाँ से आप किसी भी प्रॉपर्टीज़ का डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, उस पर क्लिक करें, आपको फर्दर उसकी डिटेल प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी।
फर्दर नीचे आई थिंक एग्जांपल भी दी होती हैं डॉक्यूमेंटेशन में। हाँ जी, ये बिल्कुल एग्जांपल भी दी हुई हैं, आप यहाँ से डिस्कस करना चाह रहे हैं, स्टडी करना चाह रहे हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो आपने कोई भी अगर क्या बनानी हो, टाइप ढूंढनी हो, ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। अभी बैक ये देखें, ये सारी टाइप्स हैं हमारे पास AWS EC2 की, ठीक है, मैंने EC2 ओपन किया हुआ है। EC2 के अंदर फर्दर टाइप्स हैं, अगर किसी और सर्विस का देखना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं S3 का ओपन करता हूँ, यहाँ पे ये देखें S3 पे क्लिक करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, AWS टाइप कौन सी हो जाएगी, AWS S3 डाटा टाइप नेम। आगे फर्दर किसको करना चाह रहे हैं आप, बकेट को या बकेट पॉलिसी को। अगर मैं बकेट पे क्लिक करता हूँ तो आप फर्दर यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखें जी, टाइप AWS S3 बकेट और उसकी प्रॉपर्टीज़, ये प्रॉपर्टीज़ आप डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो मस्ट होती हैं, वो अपने लाजमी डिफ़ाइन करनी है, कुछ होती हैं वो आप बाद में डिफ़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं EC2 का क्रिएट करता हूँ तो EC2 के अंदर मुझे जो एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने लास्ट लैब्स में भी देखी थी, इमेज आईडी देना मस्ट है। अगर आप इमेज आईडी डिफ़ाइन नहीं करते तो आपका जो AWS क्लाउड फॉर्मेशन का टेम्पलेट है, वो स्टैक है, वो क्या हो जाता है, रोल बैक हो जाता है। मींस कि उसे इमेज आईडी पता ही नहीं होता कौन सी इमेज बनाना है उसने, ठीक है जी। तो इस वजह से वो क्या हो जाता है, एरर आ जाता है, रोल बैक हो जाता है। तो चलते हैं स्लाइड्स की तरफ जी। तो ये देखें एग्जांपल्स में आप लोगों को अभी शो कर रहा है, ये आपके पास राइट साइड पे अगर देखें तो आपके पास क्या है, उसका रिसोर्सेज, लॉजिकल आईडी, टाइप, प्रॉपर्टीज़, ठीक है, ये आपको सिंटेक्स शो हो रहा है और लेफ्ट साइड पे मैंने उसकी एक एग्जांपल शो की हुई है। लॉजिकल आईडी आप कुछ भी दे सकते हैं, माई EC2 इंस्टांस। टाइप मैंने आप लोगों को बता दी है, अगर आप VPC बनाना चाह रहे हैं, S3 को क्रिएट करना चाह रहे हैं, ये टाइप्स आप कैसे सिलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू योर सर्विस, वो मैंने आपको शो करवा दी है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ मैंने आप लोगों को बता दी हैं, प्रॉपर्टीज़ कैसे आप लोग देखेंगे। अगर इमेज आईडी है तो EC2 है तो EC2 का क्या होना चाहिए हमारे पास, यहाँ पर इमेज आईडी होना चाहिए, AMI-this। ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है इमेज आईडी कैसे सिलेक्ट करते हैं, कहाँ से सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर भी मैं आज के लेक्चर में दोबारा बता दूंगा। इसी तरह S3 रिसोर्स एग्जांपल है, रिसोर्सेज, बकेट नेम यहाँ पे लॉजिकल आईडी आएगी, लॉजिकल आईडी आप कुछ भी दे सकते हैं। टाइप क्या हो जाएगी, AWS S3 बकेट, ठीक है जी। प्रॉपर्टीज़ में आप बकेट का नेम दे सकते हैं। बकेट नेम ये आपका कीवर्ड है, ठीक है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। बकेट नेम कॉलन दिस इज़ योर डिफ़ाइन, ठीक है, ये आप डिफ़ाइन करेंगे, UIT बकेट वट एवर जो भी आप नेम देना चाह रहे हैं। और ये बकेट नेम जो यहाँ पर आप लिखेंगे इट शुड बी यूनिक। अगर ये यूनिक नहीं होगा तो आपका एरर आ जाएगा स्टैक में, ठीक है जी। तो ये जो है आपका वो लाजमी क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। बकेट नेम्स जो हैं वो यूनिक होते हैं, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है, इसमें कोई कैपिटल लेटर भी नहीं होता, ठीक है, वो भी नहीं होना चाहिए। और ये आप देख सकते हैं जी रिसोर्सेज एग्जांपल, अगर हमने एक से ज़्यादा रिसोर्सेज क्रिएट करने हैं तो बिल्कुल वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। मैंने वही एक एग्जांपल है और इसी की आज हम जो है वो लैब भी करेंगे। टॉप पे आप देख सकते हैं AWS टेम्पलेट फॉर्मेट वर्जन, मैंने आप लोगों को बताया था 2010-99, दिस इज़ द लेटेस्ट फॉर्मेट वर्जन जो कि अभी तक चल रहा है। ऑप्शनल होता है, अगर आप लिख देते हैं तो गुड, अगर नहीं लिखते तो अमेज़ॉन जो है वो खुद से डिटेक्ट कर लेता है लेटेस्ट फॉर्मेट वर्जन कौन सा है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर रिसोर्सेज। आपने टॉप पे क्या हेडिंग दी, रिसोर्सेज, ठीक है। यहाँ पे आपके पैरामीटर भी हो सकता है, कंडीशंस भी हो सकता है, मैपिंग्स भी हो सकता है, आउटपुट हो सकता है, रिसोर्सेज हो सकता है। तो आज के लेक्चर में हम रिसोर्सेज को डिस्कस कर रहे हैं। अब मैं कौन कौन से रिसोर्स क्रिएट कर रहा हूँ जी इस लैब में। एक हम क्रिएट करेंगे माई VPC1, एक माई VPC क्रिएट करूँगा, ठीक है, मैं कोई कस्टम VPC क्रिएट करूँगा। उसके अंदर मैं एक प्राइवेट सबनेट क्रिएट करूँगा, ठीक है जी। कोई भी आप नेम दे सकते हैं, माई सबनेट, माई पब्लिक सबनेट। और पब्लिक सबनेट देंगे तो फर्दर आपको नीचे इंटरनेट गेटवेज और पब्लिक राउट टेबल्स वो भी क्रिएट करने पड़ेंगे, ठीक है जी। मैं सिर्फ सबनेट क्रिएट कर रहा हूँ, माई प्राइवेट सबनेट, इसके साथ मैं कोई इंटरनेट गेटवे वगैरह अटैच नहीं करूँगा, ठीक है। और मेरा जो थर्ड रिसोर्स है वो कौन सा है, माई EC2 इंस्टांस। 3 रिसोर्सेज मैं क्रिएट कर रहा हूँ। अगर इस रिसोर्स में लॉजिकल आईडी मेरा क्या है, माई VPC1, उसकी टाइप क्या होगी, AWS EC2 VPC। जब भी आपने VPC क्रिएट करना है तो टाइप आप ये करेंगे। प्रॉपर्टीज़ आपने CIDR देना मस्ट है, ठीक है जी। आप CIDR ब्लॉक आप क्या यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ दिस वन। उसके बाद मैं एक और रिसोर्स क्रिएट कर रहा हूँ, माई प्राइवेट सबनेट, टाइप क्या होगी, AWS EC2 सबनेट, ठीक है। ये आप वहाँ से देख सकते हैं जो कि मैंने लिंक आपको दी है। प्रॉपर्टीज़ में आप क्या करेंगे, VPC ID से क्या मुराद है कि ये जो आपने सबनेट बनाना है ये
किस आईडी के अंदर बनाना है। ठीक है, सबनेट आप खुद से तो नहीं बनाएंगे कहीं, वो किसी न किसी वीपीसी के अंदर होगा। तो ये वीपीसी आईडी आपका कीवर्ड है, कॉलन उसके आगे लिखा हुआ है रेफ कॉलन माई वीपीसी 1। रेफ क्या होता है जी, ये हमारे पास एक इंट्रिंसिक फंक्शन होता है, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बताऊंगा आपको डिटेल से। रेफ बेसिकली क्या करता है, आपका जो भी आप इसके सामने वैल्यू पुट करेंगे वो वैल्यू कोई रिसोर्स पुट करेंगे या कोई पैरामीटर डिफाइन करेंगे। पैरामीटर को भी रहने दें, वो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ये देखिए मैंने लिखा हुआ है माई वीपीसी 1। माई वीपीसी 1 क्या है, मेरा रिसोर्स है ना। तो ये क्या करेगा, रेफरेंस माई वीपीसी 1 के पास जाएगा, और माई वीपीसी 1 जब बनेगा यहाँ पर, वो बनेगा तो उसकी एक आईडी क्रिएट होगी। वो आईडी कहाँ पे रिटर्न होगी, वो यहाँ पे रिटर्न होगी। ठीक है जी, वो आईडी यहाँ पे रिटर्न होगी। तो ये वीपीसी आईडी जो मैंने लिखा हुआ है, इसको क्या वैल्यू मिल जाएगी, रेफ माई वीपीसी 1। रेफ मीन रेफरेंस, यहाँ रेफरेंस होगा, वहाँ से आईडी पिक करेगा और यहाँ पे पुट कर देगा। तो वीपीसी आईडी उसको यहाँ से मिल जाएगी। और ये माई प्राइवेट सबनेट जो भी बनेगा उसका CIDR ब्लॉक क्या होगा, दिस वन 10.00/24। और वो किस वीपीसी में बन रहा होगा, इस वाली वीपीसी में। ठीक है जी, क्योंकि मैंने उसे वीपीसी, इस वीपीसी की आईडी जो है वो मैंने उसे यहाँ पर दे दी है। इसके बाद हम थर्ड रिसोर्स क्रिएट करेंगे जो कि होगा हमारा EC2। ठीक है, ये ऊपर क्या आ गया, लॉजिकल नेम आ गया, लॉजिकल आईडी आ गई। टाइप क्या होगी, AWS EC2 इंस्टांस। उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, इमेज आईडी। इमेज आईडी आप कोई भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, और सबनेट आईडी, अगर मैं सबनेट भी देना चाह रहा हूँ, मैं कहता हूँ यार किस सबनेट के अंदर उसको मैं बनाना चाह रहा हूँ, तो वो भी आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ यार मुझे जो है ना इस वाले सबनेट के अंदर बनाना है। ठीक है, अगर आप डिफ़ाइन नहीं करेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी सबनेट के अंदर बना देगा। ठीक है जी, लेकिन अगर मैं उसे डिफ़ाइन नहीं करूँगा तो वो हो सकता है किसी और सबनेट में बना दे। ये तो मैं कस्टम वीपीसी बना रहा हूँ ना, कस्टम वीपीसी के अलावा भी एक बाय डिफ़ॉल्ट वीपीसी होता है हर रीजन में। ठीक है, तो ये हो सकता है उसमें से किसी वीपीसी के अंदर, किसी भी एक सबनेट के अंदर या किसी भी एक अवेलेबिलिटी जोन के अंदर इस EC2 इंस्टांस को क्रिएट कर दे, अगर मैं यहाँ पे सबनेट आईडी डिफ़ाइन नहीं करूँगा। अगर मैंने सबनेट आईडी डिफ़ाइन कर दी अब कि किस सबनेट में बनाना है, तो ये क्या कि मैंने वैल्यू दी है रेफ माई प्राइवेट सबनेट। माई प्राइवेट सबनेट क्या है, मेरा रिसोर्स। रिसोर्स किधर है, दिस वन। ये क्या करेगा, माई प्राइवेट सबनेट जब सबनेट बन जाएगा उसको एक आईडी मिलेगी, वो आईडी कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं सबनेट आईडी कॉलन ब्रैकेट माई प्राइवेट सबनेट। उस सबनेट की आईडी, माई प्राइवेट सबनेट की आईडी यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये माई EC2 इंस्टांस कहाँ पे बनेगा अब आपका, इस सबनेट आईडी में बनेगा। ठीक है जी, माई प्राइवेट सबनेट में। तो ये था जी आज का लेक्चर, और टेंशन ना लें, लैब बिल्कुल होगी, क्योंकि बगैर लैब के तो हम लोग चलते नहीं होते। ठीक है जी, लैब मस्ट आप लोगों को करवानी होती है। और एक सेकंड दें, मैं ज़रा स्क्रीन थोड़ी सी एडजस्ट कर लूँ। अच्छा जी, तो अ, एक सेकंड, चलते हैं। दिस वन इज़ हमारा कोड है। ठीक है जी, और आई एम सॉरी, आई थिंक एक सेकंड मुझे दें, मैं लैब प्रिपेयर कर लूँ। ठीक है, आई थिंक मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्टेड है, मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्टेड है, और मुझे जो है ना वो डिस्कनेक्ट करने दें प्लीज़, एक सेकंड। अच्छा जी, वेलकम बैक। और तो ये हमारा कोड है जी, मैंने कोड आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, मेरे पास क्या है, AWS टेम्पलेट फॉर्मेट वर्जन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं, दिस इज़ आल्सो ऑप्शनल। उसके बाद ये क्या है जी, मेरे पास रिसोर्सेज, मैंने रिसोर्स क्रिएट करना है। रिसोर्सेज मेरे पास कौन कौन से हैं, माई VPC 1 है, एक मेरे पास माई प्राइवेट सबनेट है, और एक मेरे पास क्या है, माई EC2 इंस्टांस है। ये कोड आप लोगों को मिल जाएगा, इसकी आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। माई VPC 1 एक मेरे पास रिसोर्स है, उसके अंदर क्या है, टाइप दिस वन होगी। ठीक है, मैं आप लोगों को सारा कोड ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई। सबनेट है, सबनेट के अंदर टाइप कौन सी होगी मेरे पास, AWS EC2 सबनेट। ठीक है जी, और VPC ID क्या होगी, उसको मैं रेफ़र कर रहा हूँ कि VPC ID कहाँ से लेकर आओ, माई VPC 1 से। ये मेरे पास एक रिसोर्स है माई VPC 1। ठीक है जी, जैसे माई VPC 1 बनेगा उसको एक आईडी मिलेगी, वो आईडी कहाँ पे रेफरेंस कर रहा होगा, यहाँ पे। ठीक है, माई EC2 इंस्टांस ये रेफरेंस का इंट्रिंसिक फंक्शन होता है। ठीक है जी, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैंने आई थिंक एक दो स्लाइड्स भी डाली हुई हैं, तो वहाँ पे मैं डिटेल से बताऊंगा कि रेफ क्या कर रहा होता है बेसिकली। और दिस वन ये मेरे पास थर्ड रिसोर्स है। थर्ड रिसोर्स कौन सा है, AWS EC2 इंस्टांस है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ इमेज आईडी ये है। आई थिंक इमेज आईडी मुझे चेंज करना है, आई थिंक एक सेकेंड।
हाँ, इमेज आईडी जो है वो हम चेंज कर लेते हैं। हम क्या इमेज आईडी बनाना चाहते हैं जी? ठीक है, मैं इमेज आईडी आप लोगों को बता देता हूँ कैसे यहाँ पर आती है। उसके बाद सबनेट आईडी मैंने दे दी है प्रॉपर्टीज़ में कि किस सबनेट के अंदर इस EC2 इंस्टांस को बनाना है। तो वो किस में बनाएगा? माय प्राइवेट सबनेट के अंदर। माय प्राइवेट सबनेट क्या है? दिस वन। ठीक है जी, माय प्राइवेट सबनेट को एक सबनेट आईडी मिलेगी और रेफ क्या करेगा? माय प्राइवेट सबनेट में जाएगा और वहाँ से ये जो मेरा रिसोर्स है ये एक वैल्यू रिटर्न करेगा। वो वैल्यू रिटर्न क्या करेगा? वो वैल्यू रिटर्न करेगा सबनेट आईडी। ठीक है जी, तो इंस्टांसेस कम ऑन एक्चुअली मेरा इंटरनेट रुक गया है, दूसरा मैंने दूसरा कनेक्ट किया हुआ है। आई थिंक ये बहुत स्लो है, तो सॉरी भैया, थोड़ा सा सफ़र करना पड़ेगा आप लोगों को मेरे साथ अभी। दिस रनिंग इंस्टांस आप देख सकते हैं कोई भी नहीं है मेरे पास। ठीक है जी, लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करते हैं और यहाँ से आप आते हैं हम और किसी विंडोज़ किसी भी AMI को आप सेट कर सकते हैं जो भी आपकी रिक्वायर्ड है। ठीक है, जिस भी रीजन में आप होंगे। मैं इस वक्त किस नॉर्थ वर्जीनिया में हूँ, मुझे ये रीजन है। हर रीजन में आपको जो आईडीज़ हैं वो AMI आईडीज़ डिफरेंट मिलेंगी। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और दिस। अब मैं क्या करता हूँ, इस अपने कोड को, मेरे पास ये एक फ़ाइल है। ठीक है जी, सिंपल CF कोड के नाम से। ठीक है, मैं इसमें पेस्ट कर देता हूँ। अब हम कहाँ क्या करते हैं जी, क्लाउड फॉर्मेशन में जाते हैं और क्लाउड फॉर्मेशन में आने के बाद मैं क्या करूँगा, स्टैक क्रिएट करूँगा। स्टैक टेम्पलेट मेरे पास रेडी है ऑलरेडी। ठीक है जी, तो टेम्पलेट रेडी है। मैं क्या करूँगा, अपलोड अ टेम्पलेट। टेम्पलेट अपलोड करूँगा, यहाँ पे चूज़ फाइल, और ये मेरे पास वो कोड पड़ा हुआ है, सिंपल CF कोड है। ठीक है जी, और नेक्स्ट करेंगे अभी हम इसको। ये मैंने सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी बताई हुई हैं क्या हो रहा है। ठीक है, मैं काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ। माई स्टैक 1 2 कुछ भी आप नेम दे सकते हैं अपने स्टैक को। स्टैक क्या होता है? बेसिकली हमारे पास कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है जी, और टैगिंग हम चलें अभी टैगिंग नहीं दे रहे। और फर्दर आप क्या कर सकते हैं, सारा कुछ ये मैंने सेटिंग्स आप लोगों को बताई हैं। रोल बैक मेरा बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो क्या है, इनेबल है। ठीक है, क्रिएट स्टैक पे क्लिक करें। स्टैक पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं ये मेरे पास स्टैक इन्फो, इवेंट्स, रिसोर्सेज, आउटपुट्स, पैरामीटर्स, टेम्पलेट। टेम्पलेट आप देखना चाह रहे हैं, ये आपका टेम्पलेट है। ठीक है, देखें जो भी हमने टेम्पलेट मैंने आपको शो भी करवाया है, ये भी हमने आईडी वहाँ से कॉपी करके पेस्ट की थी यहाँ पर। ठीक है, फर्दर आप पैरामीटर, नेक्स्ट लेक्चर है हमारा। रिसोर्सेज आप देख सकते हैं कौन कौन से रिसोर्सेज यहाँ पर बनेंगे अभी। ठीक है जी, हमने 3 तरह के रिसोर्सेज बनाने हैं, एक VPC होगा, एक सबनेट होगा और एक EC2 इंस्टांस होगा। ठीक है जी, तो इसको रिफ़्रेश करें। आप इवेंट्स यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से इवेंट्स हो रहे हैं अभी, और देखें मैं कोई रोल बैक नहीं आया। सबसे पहले क्या हुआ है, माई VPC बना है। ठीक है जी, रिसोर्स क्रिएशन इनिशिएटेड, ये इनिशिएट हुआ है यहाँ पर, और ये माई VPC बन गया है। ठीक है जी, माई VPC 1 मैंने उसको नाम दिया हुआ है। अभी हम जाकर देखते हैं वहाँ पर। ये माई प्राइवेट सबनेट अब बन रहा है, रिसोर्स क्रिएशन इनिशिएटेड। एक दफ़ा फिर रिफ़्रेश करें और माई प्राइवेट सबनेट वो भी बन गया है। ठीक है जी, इसके बाद क्या हो रहा है, माई EC2 इंस्टांस। माई EC2 इंस्टांस रिसोर्स क्रिएशन इनिशिएटेड वो भी स्टार्ट हो गया है। और इसको दोबारा एक दफ़ा रिफ़्रेश करें तो अभी बन रहा है, EC2 इंस्टांस बन रहा है। ठीक है, तब तक रिसोर्सेज पे क्लिक करें और रिफ़्रेश करें यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं मेरे पास कितने रिसोर्सेज बन गए हैं। 3 रिसोर्सेज बन गए हैं, माई VPC 1, माई प्राइवेट सबनेट और माई EC2 इंस्टांस। जो जो मैंने लॉजिकल आईडी, ये देखें आप देख सकते हैं, जो भी लॉजिकल आईडी आपने कोड के अंदर डिफ़ाइन की थी वो आपको यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है जी, उनकी आगे फर्दर आपको टाइप्स शो हो रही हैं, जो जो हमने कोड में मेंशन किया हुआ है एक एक चीज़ आपको यहाँ पर शो हो रही है। ठीक है जी, स्टैक इन्फो क्रिएट कंप्लीटेड, कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये आपके रिसोर्सेज बन गए। अब हम क्या करते हैं, मैं 1 बाय 1 EC2 पे जाकर देखता हूँ। EC2 में जाते हैं और देखते हैं जी हमारा EC2 इंस्टांस बना है या नहीं बना। तो ये EC2 इंस्टांस बन गया हमारा। ठीक है जी, और
फर्दर आप देख सकते हैं मैंने इंस्टेंस टाइप नहीं बताया था किसमें, उसने बाय डिफ़ॉल्ट पिक कर ली। ठीक है, इसकी अगर आईडी हम खोल के देखना चाहें, ये देखें इसकी आईडी हमें शो कर रहा है 333। ठीक है, और ये क्या है, विंडोज़ सर्वर 2016, जो कि हमने AMI आईडी सेलेक्ट की थी। ठीक हो गया। जो चीज़ मैं आपको मेन दिखाना चाह रहा हूँ वो क्या है, बल्कि उधर जाके दिखाता हूँ। VPC में चलते हैं हम, और माई VPC पे क्लिक करें। वहाँ पे एक माई VPC 1 जो है वो क्रिएट हो गया होगा। ठीक है, कम ऑन हरी अप। और वो कौन सा होगा, उसको क्या नेम दिया था हमने, माई VPC 1। ठीक है जी, तो कम ऑन हरी अप यार, एक्चुअली नेट बहुत स्लो है मेरा भी। अच्छा जी, तो अभी तक नहीं चल रहा, VPC ओपन नहीं हो रहा, एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम आ गया है। और एनीवेज अब VPC ओपन होगा तो ही मैं आप लोगों को शो करवा सकूंगा कि हमारे पास क्या VPC बना है। अच्छा, आउटपुट्स, इवेंट्स, इवेंट्स में आप देख सकते हैं, इवेंट्स को क्रिएट करते हैं, रिफ़्रेश करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा क्या हो गया है, माई स्टैक, मेरा जो स्टैक है 12 वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, कोई रोल बैक अकर नहीं हुआ। ये आपका टेम्पलेट था, टेम्पलेट मैंने आप लोगों को बता दिया था, सारा समझा दिया था। और VPCs ओपन हो रहा है अभी, और आप योर VPCs माई इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें हमें बताएगा कि हमारे कौन कौन से VPCs हैं। ठीक है, कम ऑन। और फर्दर चैलेंज देख लेते हैं, इसके बाद स्टैक इन्फो आप देख लेते हैं इतनी देर। स्टैक मेरा क्या है, माई स्टैक 12 है, रूट स्टैक, स्टैक आईडी क्या आपकी, ये देखें ARN आप लोगों को शो हो रहा है। ARN मैंने आप लोगों को बताया था क्या होता है, हमारे पास हर रिसोर्स का एक यूनिक आइडेंटिफाई करने के लिए उस रिसोर्स को एक ARN होता है हमारे पास। ARN, उसके बाद AWS, उसके बाद सर्विस नेम, उसके बाद रीजन नेम, रीजन नेम के बाद आपका रिसोर्स। ठीक है जी, स्लैश स्लैश आपका रिसोर्स टाइप कौन सा है, ये रिसोर्स टाइप होता है जो कि स्टैक है, और उसके बाद आपका रिसोर्स कौन सा है। ठीक है, तो मेरा ये रिसोर्स है, दिस वन। ठीक है, माई स्टैक 12। टर्मिनेशन प्रोटेक्शन हमने जो अभी डिसेबल रखी है। ठीक है, कोई टैगिंग वगैरह नहीं की। रोल बैक अगर कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पे शो हो रही हो, दिस 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 अभी शो नहीं हो रही यहाँ पर, उसको देखते हैं जाके। और ये देखें जी, मेरे पास आ गया है माई VPC 1। ठीक है, मैंने कौन सा बनाया था, एक सेकंड चेक करते हैं अभी। और दिस वन है जी, मैंने उसको क्या आईडी कोड में क्या CIDR ब्लॉक दिया था, दिस वन। ठीक है, 10.00/16। तो इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर, IPC ने ये आई थिंक अमेज़ोन का है, दिस वन। ठीक है जी, ये वाला VPC अभी बना है, और इसका आप यहाँ पर देख सकते हैं 10.00/16। ठीक हो गया। और फर्दर हमने इसमें कुछ भी नहीं बनाया। ठीक है, सबनेट्स अगर आप देखना चाह रहे हैं तो सबनेट इसमें एक बना हुआ होगा, दिस वन। इसको क्लिक करें तो ये देखें जी, आपको सबनेट शो हो रहा है 10.0.0/24। तो हमने सबनेट का CIDR ब्लॉक क्या रखा था, 10.0.0/24। ठीक है, अगर आप इसको देखना चाह रहे हैं ये किस सबनेट में है तो बिल्कुल आप देख सकते हैं। ठीक है, सबनेट आईडी किस में है, ये देखें VPC, आप देख सकते हैं एंड पे क्या आ रहा है, F418। ठीक है, तो हम दोबारा जाके देखते हैं, ये देखें F418, इसका क्या है, F418। अगर आप CIDR इसका देखें तो क्या है, 10.0.0/16। ठीक है, ये देखें ये क्या है, VPC ID। जब हमने VPC क्रिएट किया था, ये वाला VPC क्रिएट किया था, ये उसका ID है, VPC का दिस वन ID है। तो जब हमारा सबनेट हमने क्रिएट किया था, तो सबनेट क्रिएट करने के लिए हमने क्या किया हुआ था, VPC ID
रेफरेंस क्या किया होता माई वीपीसी वन, कि माई वीपीसी वन रिसोर्स जब बन गया तो वो बनने के बाद आपने क्या करना है, उसका एक रिसोर्स आईडी बना होगा वीपीसी आईडी, वो वीपीसी आईडी उठा के यहाँ लेकर आओ और उसके अंदर जो है ये प्राइवेट सबनेट बनाना है। ठीक है जी। और अगर आप देखें तो हमारा जो ये हमने EC2 इंस्टांस बनाया होगा वो भी किस सबनेट में बना होगा, इस सबनेट के अंदर बना होगा, और उसको जो आईपी मिला होगा वो आईपी कौन सा मिला होगा, इस रेंज का आईपी मिला होगा। ठीक है जी। तो वो भी हम जाकर वेरीफाई कर लेते हैं। अभी EC2 को ओपन करते हैं और फर्दर आप इस स्टैक को अगर अपडेट करना चाह रहे हैं, ठीक है जी, डिलीट करना चाह रहे हैं, अगर हम डिलीट करेंगे तो क्या होगा, हमारा ये वीपीसी भी डिलीट हो जाएगा और क्या होगा, साथ ही सारा हमारा सबनेट डिलीट होगा और साथ में EC2 इंस्टांस भी डिलीट होगा। ठीक है जी। इसका एक और बड़ा एडवांटेज मैं आप लोगों को बताता हूँ। अभी मैं आप लोगों को एक पहले ये शो करवा लूँ। ये हमारा बनाया है, ठीक है। आप ये देखें, दिस वन प्राइवेट आईपी क्या है, 10.0.0/146। अगर यहाँ पे वीपीसी आईडी शो हो रहा हो किधर, दिस वन, ये वीपीसी आईडी है। वीपीसी आईडी क्या है, F418। ठीक है, जो भी मैंने आपको शो करवाई है। तो ये EC2 इंस्टांस बेसिकली हमने क्या किया है, हमने अपने कस्टम वीपीसी के अंदर बनाया है इस EC2 इंस्टांस को सबनेट के अंदर, और सबनेट क्या है, इस वीपीसी आईडी में है। ठीक है जी। अब इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, मेरे पास एक एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन का ये कोड है। ठीक है जी। उसके अंदर काफ़ी सारे रिसोर्सेज डिफ़ाइन है। अभी तो हमने सिर्फ 3 रिसोर्सेज को डिफ़ाइन किया है। ठीक है, उसमें बहुत सारे रिसोर्सेज डिफ़ाइन है। और सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, मैं चाहता हूँ यार कि मैं जो है ना इस रीजन के अंदर से डिलीट करना चाहता हूँ। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, अपना स्टैक यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। मैं अपने स्टैक को यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से क्या कर दूँगा, डिलीट। ठीक है, तो इस रीजन के अंदर मेरे पास जितने रिसोर्सेज बने बने होंगे, मुझे उन्हें मैनुअली डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिंपली यहाँ से डिलीट स्टैक करने के बाद वो रिसोर्सेज ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। मैं इस स्टैक को क्या करना चाह रहा हूँ, किसी और रीजन में जाके वहाँ पे डिप्लॉय करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लंदन में डिफाइन कर स्टैक जो है वो क्रिएट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं लंदन सेलेक्ट करूँगा। सिंपल, मेरे पास कोड ऑलरेडी पड़ा हुआ है पूरी की पूरी एप्लीकेशन का। मैं उसको स्टैक क्रिएट करूँगा उस रीजन में जाके, और वो रिसोर्सेज जितने भी इस रीजन के अंदर डिफ़ाइन हुए होंगे, वो सारे उस रीजन में ऑटोमेटिकली आपके बन जाएंगे। ठीक है जी। तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, आपको उस रीजन में जाके 1 बाय 1 मैनुअली रिसोर्सेज क्रिएट नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम इस रिसोर्स को यहाँ से क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। तो वो सबसे बड़ा बेनिफिट किसका है, क्लाउड फॉर्मेशन का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये वाला भी है हमारे पास। ठीक है जी। तो मैंने इसको डिलीट कर दिया है। ठीक है, और अब दोबारा हम जाके ज़रा रिसोर्सेज को देखते हैं। ये देखें, शटिंग डाउन में चला गया। ठीक है, रिसोर्स मेरे जो हैं वो क्या हो गए हैं, डिलीट होना शुरू हो गए हैं। वीपीसी में जाते हैं और वीपीसी में जाके देखते हैं कि क्या मेरा वीपीसी वो वहाँ पे है या वो भी डिलीट हो रहा है अभी। तो इसको देखते हैं जी। योर वीपीसीज पे क्लिक करें और योर वीपीसीज, अच्छा स्टैक देखते हैं। इतनी देर स्टैक जो है वो डिलीट हो गया होगा अभी तक। रिफ़्रेश करें यहाँ पर आप। आई थिंक लेक्चर आज लंबा हो गया, ऑलमोस्ट 34 मिनट्स का हो गया अभी तक, सिर्फ ड्यू टू आज मुझे इंटरनेट ने बहुत तंग किया है भैया, सॉरी फॉर डैट। अच्छा, वीपीसी अभी तक हमें शो हो रहा है यहाँ पर, और देखते हैं जी हमारा क्लाउड फॉर्मेशन डिलीट हुआ या नहीं हुआ। डिलीट इन प्रोग्रेस है अभी तक। सबसे पहले क्या होगा, आपका EC2 इंस्टांस डिलीट होगा। ठीक है जी, EC2 इंस्टांस डिलीट होगा, उसके बाद आपका सबनेट आईडी डिलीट होगा, उसके बाद आपका एंड पे जाकर वीपीसी डिलीट होगा। कम ऑन हरी अप।
अच्छा, डिलीट इन प्रोग्रेस अभी तक आ रहा है, ठीक है, अभी डिलीट नहीं हुआ ये अभी तक। इसको रिफ़्रेश करके आप यहाँ पे इसका स्टेटस आप देख सकते हैं। और चले हम इतनी देर EC2 देखते हैं, EC2 हमारा टर्मिनेट हुआ या नहीं हुआ। एक्चुअली मैं वीडियो स्टॉप करना नहीं चाह रहा, मैं लाइव आप लोगों को ये चीज़ शो करवाना चाह रहा हूँ कि स्टैक हमारा डिलीट हो गया है, और स्टैक डिलीट होने के बाद हमारे जो हैं वो सारे के सारे रिसोर्सेज वो भी क्या हो गए हैं, डिलीट हो गए हैं, ठीक है। आई थिंक स्टैक हो गया है डिलीट। अच्छा जी, इंस्टांसेस पे क्लिक करें, ज़ीरो रनिंग इंस्टांसेस, ये देखें इंस्टांसेस हमारे डिलीट हो गए हैं। और VPC पे क्लिक करते हैं। अब स्टैक मेरा पूरा का पूरा क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। कम ऑन हरी अप। ये मेरा VPC भी ओपन हो गया, और VPC पे क्लिक करते हैं, और ये देखें जी VPC भी हमारा क्या हो गया, डिलीट हो गया है, ठीक है। सबनेट पे क्लिक करें, और सबनेट भी क्या हो गया है, ये देखें ये छः बाय डिफ़ॉल्ट सबनेट्स हैं जो कि दूसरे VPC के हैं, ठीक है जी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने रिसोर्सेज को देखा है कि रिसोर्सेज को हम किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं अपने क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट के अंदर। और हमने तीन तरह के रिसोर्सेज क्रिएट किए हैं, VPC क्रिएट किया है, और सबनेट क्रिएट किया है, और एक EC2 इंस्टांस क्रिएट किया है जिसको हमने कस्टम सबनेट के अंदर, कस्टम VPC के अंदर क्रिएट किया है, ठीक है जी। तो ये था आज का लेक्चर। हमारा लेक्चर जो है वो थोड़ा सा लंबा हो गया था, खैर एनीवेज नो प्रॉब्लम। और आप लोगों को समझ आनी चाहिए, समझ आप लोगों को तब भी आएगी जितनी आप लोग हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है जी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, मेरा काम आप लोगों को सिर्फ कॉन्सेप्ट देना है। अक्सर लोगों के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, सर हमें ये प्रॉब्लम आ रहा है, वो प्रॉब्लम आ रहा है। भैया मेरा काम आप लोगों को कॉन्सेप्ट देना है, बाकी प्रैक्टिस आप लोगों का काम है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इतने आपको ईज़िली समझ आएगी, ठीक है। खैर अगर फिर भी कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो ज़रूर पूछें जी, कमेंट में करें आप, वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, मैं ज़रूर आप लोगों को रिप्लाई बैक कर दूँगा। और आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। खुश रहें, दुआ में ज़रूर याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।